हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में अकाउंट्स पर, टैली कोर्स पर। टैली कोर्स के कंटेंट के बारे में बात करूं, उसके पहले उसके फ़ायदे कि टैली कोर्स करने से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, किस जगह हमें जॉब मिल सकती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अभी अकाउंट सेक्शन में, अकाउंटिंग पोर्शन में बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटी हैं। ख़ास करके जब से सारे बिलिंग के सिस्टम ऑनलाइन कंप्यूटराइज हो गए हैं, तब से टैली कोर्स का डिमांड और ज़्यादा बढ़ गया है। और इस तरह से आप अकाउंट्स जो शब्द है, अकाउंटिंग तो बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा उसका मीनिंग है। हम लोग इस टैली कोर्स में पूरा अकाउंटिंग नहीं सीख सकते, लेकिन टैली कोर्स से हम एक बिजनेस एंटिटी को, किसी फर्म, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी शॉप का एक बिलिंग सिस्टम मैनेज कर सकते हैं। एक अकाउंटेंट बनने के लिए आप जानते होंगे कि बच्चा 10th क्लास के बाद ही अपना कैरियर ऐसा चूज करता है कि उसे फिर अकाउंटेंट बनना है। वो 11th से ही कॉमर्स पढ़ना शुरू कर देता है, फिर वो बीकॉम करता है, एमकॉम करता, फिर सीए करता, यानी लगभग अकाउंटेंट का पूरा कोर्स अगर बात करें तो 10 से लेकर 12 ईयर तक का ले लेता है। लेकिन इस टैली कोर्स में ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हो तभी ये कोर्स कर सकता है और इस पे काम कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपको दिमाग से निकाल देना है। तो मैं बात कर लूँ आज टैली के इंट्रोडक्शन पर कि इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई। उसके बाद इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे डेबिट और क्रेडिट शब्द पर, क्योंकि अकाउंटिंग का वर्क करते समय हमें डेबिट और क्रेडिट के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं बात करूंगा अभी टैली वर्ड। तो टैली के बारे में मैं ये बता रहा हूँ कि एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिससे एक बिजनेस एंटिटी हम लोग हैंडल कर सकते हैं। अकाउंटिंग से थोड़ा सा इसको अलग रखना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो टैली का मतलब है, जैसा कि देख रहे होंगे, मैच। टैली मतलब होता है मैच। पहले के टाइम में क्या था, पहले के समय में क्या बिजनेस नहीं हुआ करते होंगे? बिल्कुल थे। कंप्यूटर था? नहीं था, लेकिन तब भी पूरे बिलिंग और अकाउंट्स के काम होते थे। आज भी बिजनेसमैन क्या करता है, डेली के जो ट्रांजैक्शन हैं, जिसे हम डे बुक कहते हैं, डेली के जो ट्रांजैक्शन हैं वो एक रजिस्टर पे नोट करता है, एक डायरी में नोट करता है। और अगर वो अपनी फर्म में फुल टाइम अकाउंटेंट नहीं रख सकता तो पार्ट टाइम अकाउंटेंट रखता है। वो उसके यहाँ 1 घंटे 2 घंटे के लिए जाता है और वही डायरी उसकी उठा के और पूरा कंप्यूटर पे टैली करा देता है, मतलब कंप्यूटर पे चढ़ा देता है। तो ये टैली है, इसीलिए इसका नाम, इस सॉफ्टवेयर का नाम टैली रखा गया। तो इसके डेवलप के बारे में मैं बात कर लूँ तो इसके जो डेवलपर हैं वो हैं मिस्टर भरत गोयनका। मिस्टर भरत गोयनका। बेंगलोर में एक टैली एकेडमी है, उसके ओनर भी हैं और टैली सॉफ्टवेयर के डेवलपर भी हैं। ये इनके फादर हैं मिस्टर
श्याम सुंदर गोयनका। अपनी फादर के हेल्प से इन्होंने इस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया था। ईयर था 1986, 1986 में ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया और लॉन्च हुआ ये फर्स्ट टाइम 1988 में, 1988 में। उस टाइम जब ये लॉन्च हुआ तो इसमें केवल और केवल हम लोग अकाउंटिंग का वर्क कर सकते थे। अकाउंटिंग का मतलब, क्योंकि आगे हम बात करेंगे जब इसके सिलेबस में चलेंगे, कोर्स में चलेंगे, तो बात करेंगे कि अकाउंटिंग और एक अकाउंट ओनली होता है और एक है अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री। अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री, इसमें आप सिर्फ पैसे का लेन देन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं। और इसमें जब ये टॉपिक आता है तो इसमें आप मनी के साथ आप आइटम्स की भी बात कर सकते हैं। यानी कि गोडाउन आइटम को स्टोर कैसे करना है, ये सब पे भी चर्चा होती है। इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है लिस्ट ऑफ आइटम, लिस्ट ऑफ आइटम। यानी इसमें केवल हम ये काम कर सकते हैं कि हमने किसी वर्कर को 5000 सैलरी पेड की, या ये बात कर सकते हैं कि हमने 10,000 रुपीज़ का सामान खरीदा, लेकिन ये नहीं पता रहता है कि कौन सा सामान खरीदा। इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग ओनली। और जब बात आती है कि हमने 10,000 रुपीज़ का इतना पीस फला सामान खरीदा, यानी उसका भी यूनिट होता है, उसकी भी क्वांटिटी होती है, तो उसको हम कहते हैं अकाउंट विथ इन्वेंट्री। तो ये आगे जब हम लोग कंपनी डेवलप करते हैं तो उस पर बात करेंगे हम आगे। तो आप आज जाने मिस्टर भरत गोयनका, इसका डेवलपर, उनके फादर थे, उनकी सहायता से 1986 में इन्होंने इसे डेवलप किया और मार्केट में लॉन्च किया 1988 में। अभी ये टैली के वर्जन पे आज मैं नहीं बात करने वाला हूँ, केवल इंट्रोडक्शन पे बात कर रहा हूँ। बात करेंगे कि 1988 से लेकर के और आज तक का टैली का कौन सा वर्जन चल रहा है, जिसमें जीएसटी भी इंक्लूड हो गया है। अभी जीएसटी आया, आज के टैली के वर्जन में जीएसटी भी इंक्लूड हो गया है। यानी आप कहीं भी काम करेंगे तो पैसे के लेन देन, आइटम्स के स्टोर, गोडाउन और जीएसटी यानी टैक्स तक का वर्क आप इस टैली सॉफ्टवेयर से हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बाद में बात करूंगा इसकी डिटेल में। आज मैं डेबिट और क्रेडिट शब्द की बात कर लेता हूँ। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट जानते होंगे, जो पैसा हमारा खुद का होता है, यानी जिस पर हमारा अधिकार हो, उस पैसे को हम डेबिट मनी कहते हैं। यानी हम लिख सकते हैं इसको दैट इज ओन्ड, और इस पैसे को हम लिख सकते हैं दैट इज लोन्ड। हम डेबिट को प्लस कहते हैं, क्रेडिट को माइनस कहते हैं। डेबिट का मतलब कि वो पैसा जो मेरे पास हो, यानी जिस पर मेरा पूरा अधिकार हो, दैट मनी इज कॉल्ड डेबिट मनी। और जो हम उधारी हों उनको हम क्रेडिट मनी कहते हैं। एक एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगा आप लोगों को। जैसे मान लेते हैं, जानते होंगे आप लोग, ये मान लेते हैं आपका बैंक है, एसबीआई बैंक है, वैसे गलत बैंक का एग्जांपल ले लिया है, और ये आप हैं अकाउंट होल्डर, आप हैं अकाउंट होल्डर। मान लीजिए कि आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है, ठीक। तो यहां दो पार्टी, और हाँ, टैली में एक चीज जान लीजिए,
कि ट्रांजैक्शंस हमेशा दो पार्टी के बीच होगा, अकेले ट्रांजैक्शंस हो ही नहीं सकता, कोई लेगा तो कोई देगा। अगर आप अकाउंट होल्डर हैं, आप पैसे बैंक में ले जाते हैं जमा करने चाहते हैं ना, तो आप एक पार्टी हैं और सेकंड पार्टी आपका बैंक वाला है। आप पैसे मान लेते हैं 5000 रुपीज आपने बैंक में जमा कर दिया, तो इस टाइम आपके मोबाइल पे क्या मैसेज आता है? मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 5000। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका अकाउंट 5000 माइनस हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसा तो अकाउंट में जमा हुआ तो माइनस कैसे हो गया? माइनस हुआ क्योंकि यहाँ अगर हम पार्टी वाइज बात करें, वो पैसा अभी आपके पास था, अब आपने उस पैसे को किसे दे दिया? बैंक को दे दिया, तो बैंक प्लस हो गया ना, और आप क्या हो गए? माइनस। और जो माइनस होता है वो क्या होता है? क्रेडिट। और जो प्लस होता है वो क्या होता है? डेबिट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पैसा जिस लेजर में, अब इस पार्टी को हम लेजर बोलेंगे, इसे हम लेजर कहते हैं। अभी मैं चूंकि अकाउंट की भाषा में नहीं बात कर रहा था, एकदम इजी में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोनों लेजर्स, पैसा यहां से निकला, यहां गया, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। बैंक वाला मैसेज के द्वारा आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपका अकाउंट 5000 रुपीज माइनस हो गया है, वो पैसा मेरे पास हो गया है। और हम हैं खुश हो जाते हैं कि अरे मैंने 5000 बैंक में डाला है। नहीं भाई, आपने अपने पास का पैसा अब बैंक वाले को दे दिया है, अब वो पैसा बैंक का हो गया और आप 5000 माइनस हो गए। देखिए सेम यही चीज जब आप कभी बैंक से पैसा निकालने जाते हैं, अब आप अकाउंट होल्डर, आपकी ये बैंक, और पैसा आप यहाँ से 3000 रुपीज आप निकालते हैं और आपको वो पैसा मिल जाता है। मतलब कि ये इस बार SBI बैंक क्या हो रहा है? माइनस, और आप क्या हो रहे हैं? प्लस। इसका मतलब ये हुआ कि इस बार इस लेजर से पैसा घटेगा और इस लेजर में बढ़ेगा। फिर आपके मोबाइल पे क्या मैसेज आएगा? आएगा कि योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड 3000 रुपीज। मतलब क्या हुआ कि अब आपका अकाउंट 3000 रुपीज प्लस हो गया है, यानी डेबिट हो गया है, और ये माइनस हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट है डेबिट और क्रेडिट का। तो आशा करते हैं कि ये इंट्रोडक्शन क्लास आपको समझ आया होगा। बाकी मैं कुछ ऐसे वीडियो आगे बनाने वाला हूँ कि पूरा टैली कोर्स उसमें कवर हो, पार्ट वाइज रहेगा, उसमें पार्ट 1, 2, 3 ऐसे करके मेंशन करेंगे। तो आज मैंने टैली इंट्रोडक्शन से ये क्लास स्टार्ट कर दिया है। अब आगे मैं टैली डेफिनेशन पे बात करूँगा, आगे जब भी बात करूँगा। और आज मैंने ये बताया कि हम कैसे टैली में काम करते हैं और इसको सीखने के बाद हम कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, और डेबिट और क्रेडिट क्या है। तो ये एक छोटा सा पार्ट था, टैली का इंट्रोडक्शन था, और इस पे वीडियोस हमारे आपको मिलेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप इस चैनल कंप्यूटर विथ राकेश प्रजापति यूट्यूब पर सर्च करेंगे और उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में अवश्य बताएं, आगे फिर मैं इस पर डिस्कस कर लूँगा डेबिट क्रेडिट में। ओके, बाय।